जी दीदी। ओम आज शांति। शेफाली दीदी मधुबन से होके गई हैं, तो आज इनका अनुभव है। क्या अनुभव किया इस बार, मतलब संगठन से मिलने के बाद। जी दीदी, बताइए। ओम शांति महाराज। अभी मैं कुछ दिन पहले मधुबन होकर गई हूँ। जैसे भाई जी ने बताया था कि अपना शेड्यूल बना के रखना है। और मैंने भाई जी की वीडियो देखी थी मधुबन से रिलेटेड। और जैसे भाई जी कहते हैं कि इसे 24 घंटे को कैसे हम 27 से 28 घंटे कर सकते हैं। तो मैंने उसी अकॉर्डिंग अपना चार्ट बनाया था, अपना शेड्यूल बनाया था। और बहुत हेल्प किया मुझे। और मेरे को वहाँ पे मेरा फोकस मेन था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा योग करूँ। और क्लासेस तो मैंने बहुत कम ली थी, पर योग का फोकस ज़्यादा था। और मुझे वहाँ पे ऐसे लग रहा था मेरे घंटे कम पड़ रहे थे मुझे। और पांडव भवन में तो 3-4 एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छे हुए थे, बहुत बहुत अच्छे हुए थे। एक मैं बताना चाहती हूँ, मैं बाबा रूम में गई थी। तो जैसे मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा था। और जैसे जो मैं मिस्टेक्स कर रही थी और जो मुझे चीज़ें फोकस करनी थी, जिस पे मुझे काम करना था, बस वही संकल्प आ रहे थे। बहुत बहुत अच्छा रहा। और मैं भाई जी से भी मिलने गई थी ज्ञान सरोवर, उनको थैंक यू बोलना था कि जो मैं मधुबन आई हूँ और मेरा सेटिंग योग बढ़ा है, इसका सारा श्रेय उन्हीं को ही जाता है। उनकी वजह से मैं मधुबन आ पाई। क्योंकि वो, मैं 2 साल से ज्ञान में हूँ और 2 साल से कोशिश करी थी जाने की मधुबन के लिए, पर कोई ना कोई रीजन से नहीं हो पाता था। पर ये 3 महीने से, जब से मैंने भाई जी की क्लास ली है, ज्वाइन की है, तब से इतनी हिम्मत आई, इतनी शक्ति आई कि मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को जाना ही है, चाहे जो होए देखा जाएगा। पर लास्ट लास्ट तक मम्मी भी मान गई थी। और मधुबन जहाँ पहुंचे, मेरा योग का जो 2 से 3 घंटे रहता था, वो क्लास ज्वाइन करने के बाद 6 से 7 घंटे हो गया था, मैक्स टू मैक्स 6 से 7 घंटा हो गया था। और एक जो मेरे दिमाग में इमेज थी भाई जी के लिए कि बहुत स्ट्रिक्ट हैं, थोड़ा सा तो डर भी था उनसे मिलने के लिए। पर जब मैं उनसे मिली तो बिल्कुल ऑपोजिट निकले, बहुत बहुत स्वीट, बहुत हम्बल। मुझे उनसे मिलकर, मेरे लौकिक भाई हैं, मुझे जैसे लग रहा था कि मैं उनसे मिल रही हूँ, वैसी उनसे फीलिंग आ रही थी। और मेरे वैसे यकीन नहीं होता ना, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी शक्ल ऐसी है, मैं हूं नहीं ऐसा। पर बहुत बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। और मेरे को इस चीज समझ में आई कि वो एज अ निमित भाई जो है, वो चाहते हैं कि जो बाबा ने हमें सर्वोच्च लक्ष्य दिया है वहां तक हम पहुंचे। तो इसीलिए वो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं हमारे साथ। पर एज अ भाई वो बहुत बहुत स्वीट है। थैंक यू सो मच भाई जी। और एक्सट्रीमली ओ, सॉरी, पता नहीं मैंने क्या क्या सोच रखा था। थैंक ओके। ओके। दीदी ने सोच रखा था कि, मतलब सोचने का मतलब है मेरे बारे में इन्होंने इमेज बनाई हुई थी कि पता नहीं कैसे होंगे। हाँ, शक्ल से तो ऐसे दिखते हो, और जब सामने जाएंगे तो जाहिर सी बात है, जब सामने जाते हैं तो अलग एक्सपीरियंस होता है। तो फिर इनका परिवर्तन हो गया। तो अभी जो लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं, मतलब सब नहीं, मतलब एक बहुत बड़ी मेजोरिटी कहती है आपसे डर लगता है। भाई मेरे से डरो मत। मैं जो मुरली में आता है, जैसे अभी दीदी ने कहा मेरा योग का चार्ट बढ़ा, या ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन में, अपनी कोई अलग से क्लास नहीं कराता हूँ। मुरली को एज इट इज, उसको थोड़ा सा बाबा के हिसाब से बताना। जब मुरली में कोई और चीजें मिक्स हो जाती हैं, तब सिर्फ एक ही चीज अच्छे से बाबा के महावाक्य को समझा दो। ऐसा हो ही नहीं सकता योग बढ़े ना बढ़े, हो ही नहीं सकता। ठीक है, और हर एक को अपने आप को खड़ा करना है कि उस एरिया की पूरी जिम्मेवारी। ठीक है ना। यज्ञ तैयार करना है, यज्ञ को कंप्लीट बनाना है, अभी बाबा का काम पूरा करना है, तो सभी को उस हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो सभी लोग अपना आके मधुबन को, और मुझे तो इतना अच्छा लगता है, मतलब जैसे एक होता है ना प्रॉफिटेबल बिजनेस। आप ये अब घर में रहे हो, मेरे घर को भी शक्तिशाली बना रहे हो, फिर मेरी तारीफ हो रही है तो हाँ, तो भैया खौफ खौफ भी जरूरी है। ठीक है। तो ये अनुभव था, बाकी जो भी आते हैं अपना अनुभव सुनाए कि किस तरीके का योग रहा, क्या विशेष अनुभव हुए, और जो पहले नहीं होते थे उसमें कितना डिफरेंस है। पहले आते थे, योग करते थे, अच्छा लगता था, लेकिन इस बार योग में विशेष क्या अनुभव हुआ। जैसे दीदी जी को बाबा की दृष्टि का बहुत अच्छा अनुभव हुआ। ठीक है, जो दीदी जी ने पहले बताया था, दीदी जी को बाबा की दृष्टि फील हुई। बस यही तो चाहिए कि भगवान कैसे मेरे तक पहुंचे। ओके। ओम शांति। चलो बाबा को थैंक यू बोलते हैं।